बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विधानसभा सत्र में हंगामा हुआ। वहीं अब झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी है और यहां भी विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और पहले से ही इंडिया ब्लॉक वोटर वेरिफिकेशन की कवायद के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वेरिफिकेशन का काम जारी है और विपक्ष का विरोध भी चल रहा है। अब झारखंड में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसका अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। सत्ताधारी दल जेएमएम पहले ही इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका है। पार्टी का कहना है कि ईडी सीबीआई के फेल हो जाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में तो शुरू हुआ है, अगला नंबर हमारा है और 1 अगस्त से ये शुरू होगा। हम लोगों को मालूम है ना कि भाजपा अब ईडी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिल रहा है, तो अब एकमात्र एजेंसी रह गया है ईसी, जिसके द्वारा वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। जिस तरह लोग बिहार में आज के दिन में आंदोलनरत है, उसी तरह हम भी यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक भी नागरिक का नागरिकता नहीं छिनेगा। हर झारखंडी झारखंड के लिए, देश के लिए वोट करेगा। ये मताधिकार को छीनने का अधिकार हम हरगिज इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां ये प्रयोग किया जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले यह तय करे कि क्या उसे खुद पर ही भरोसा नहीं है। अभी 6 महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने ही वो लिस्ट जारी किया था कि ये मतदाता हैं। 6 महीनों में ऐसी क्या आफत आ गई कि यहाँ पर एसआईआर करना पड़ रहा है। आखिर कौन सी परिस्थिति में वो गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं? क्या ये कहीं एक सोची समझी गहरी साजिश है? चुनाव आयोग से सवाल यह बनता है झारखंड की जनता का। आखिर क्या कारण कि 6 महीने के अंदर में पुनरीक्षण? 6 महीने पहले आपने उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराया, अभी 2 महीनों के बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं, नगर निकायों का चुनाव होगा। क्या उसको प्रभावित करने की कोशिश कि जब आप पंचायतों में नहीं जीत पा रहे हैं, न वहां पर संगठन खड़ा कर पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए, लोकसभा में करारी हार हुई, आपको आदिवासी सीटों पर आपकी संख्या सिमट कर शून्य रह गई। क्या उसका परिणाम है ये कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी संख्या घटाई जाए किसी न किसी बहाने से, ताकि अपना वोट बैंक जो है वो सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कारण तो बताए। तो बीजेपी ने इसे सीधे विदेशी घुसपैठ से जोड़ दिया और वोटर वेरिफिकेशन को जरूरी करार दिया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के संयुक्त गठबंधन में चलने वाली यह सरकार, ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी, रोहिंग्या अवैध पाकिस्तानी घुसपैठी की ये लोग संरक्षक मंडली है। देखिए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी वोट बैंक की एक भी वोटर्स यहाँ से कटे, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मांग कर रही है। जिस तरह से बिहार में वोटर पुनरीक्षण में लाखों लाख की तादाद में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठी के वहां तादाद पाई गई है, कहीं ना कहीं झारखंड भी उसे अछूता नहीं रहा है। पूरी की पूरी संथाल परगना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी की चपेट में है और यह लाखों की तादाद में वो वोटर लिस्ट में शामिल है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत करनी चाहिए। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, हालांकि चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला। झारखंड में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन एसआईआर की आहट पर ही सियासत गर्म हो गई है। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट। रांची में भाजपा बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर इंडिया गठबंधन पर तीखा वार किया गया। बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन्हें वोट देना चाहता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो बिहार छोड़कर स्थायी रूप से कहीं और बस चुके हैं। चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार वहां पर 56 लाख अवैध वोटर्स पाए गए हैं। इन 56 लाख अवैध वोटर्स में 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 28 लाख वोटर ऐसे हैं जो बिहार छोड़कर सालों पहले दूसरे राज्यों में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं। 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने श्वेता सिंह की तरह, कांग्रेस की श्वेता सिंह की तरह बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपने वोटर कार्ड बनवा करके रखे हैं, और 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
विशाल, पहले बिहार और उसके बाद अब रांची में एसआईआर के मुद्दे पर जो सबगुहाहट है काफी तेज हो गई है। क्या लगता है पक्ष विपक्ष की तरफ से किस तरह की जो राजनीति और जो बयानबाजी देखी जा रही है, और क्या विपक्ष इसे स्वीकार करने के पक्ष में है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने आप में कई सारी सुर्खियों को समेटे हुए है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। साथ ही साथ जो उसका निकटवर्ती राज्य है झारखंड में भी इसका गूंज सुनाई दे रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से जिस प्रकार से एसआईआर का रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें जो खुलासे हुए उसे लेकर विरोध हो रहा है। देखिए, सबसे पहले विरोध जो मोइत्रा है, टीएमसी की जो सांसद है, उन्होंने किया और गृह मंत्री से उन्होंने इस्तीफे से मांग कर दी। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर अक्सर हमने देखा कि मोदी के कार्यकाल में सवाल उठते रहे और विपक्ष ने घेरने का काम किया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष पुनर्निरीक्षण का अभियान चलाया गया था चुनाव आयोग की ओर से, और यह पाया गया कि 56 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं या जो कि दूसरे राज्यों में अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए, या कोई मृत पाया गया, या फर्जी तरीके से उनका नाम अंकित है। तो देखिए, इसे लेकर बवाल तेज है। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से विपक्ष ने गृह मंत्रालय को घेरा, साथ ही साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, चुनाव आयोग को तो यहां तक कह दिया कि ये केंद्र सरकार की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। देखिए, दो बातें हैं। एक, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर कि इतने दिनों से गृह मंत्रालय आखिरकार कर क्या रहा था। चुनाव आयोग जिस प्रकार से रिपोर्ट पेश की, पहला रिपोर्ट आया, उस पर सवाल खड़ा किया। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग की ओर से सफाई भी दी गई और कहा गया कि जो नया ड्राफ्ट है 1 अगस्त को पेश किया जाएगा। यही कारण है कि पूरे देश में इसे लेकर बवाल है। देखिए, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने चुनाव आयोग के साथ साथ जो बिहार में जेडीयू भाजपा मिलकर सरकार चला रही है उसकी नीयत पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से सरकार कर क्या रही थी, क्या बिहार के बाद अब झारखंड में भी ऐसा होने वाला है? वहीं अगर हम दूसरे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब जो इंडिया गठबंधन है उस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपने तरीके से काम कर रही है, उनका काम करने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग प्रकार होता है। उनका काम ही होता है कि किसी राज्य में चुनाव हो तो जो मतदाता सूची है उस पर एक विशेष अभियान चलाकर जो सर्वे है किसी भी एरिया का उसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन देखिए, इसी प्रस्तुति को लेकर अभी जो राकेश सवाल उठ रहे हैं, जिस प्रकार से 56 लाख से अधिक लोगों का जिक्र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि देखिए, पहला लिस्ट में मात्र 11,624 लोगों को अंकित किया गया बताया गया था, जो कि महुआ मोइत्रा ने सवाल संसद में भी खड़ा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी ये सवाल पूछा, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव हैं झारखंड से राकेश सिन्हा, उन्होंने भी इन बातों का जिक्र किया और कहा कि किसी न किसी प्रकार से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार चाहती है कि जिस राज्य में चुनाव हो, सत्ता में वहां पर कैसे वापसी हो, इसे लेकर एक अलग प्रकार की रणनीति की जाती है और जो विपक्षी दल हैं उन्हें उन पर विशेष प्रकार का प्रभाव डाला जाता है। लेकिन देखिए, अभी अगर हम झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा, ठीक बिहार विधानसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से जो फर्जी जो नाम अंकित किए गए हैं उसे लेकर भी बवाल हो रहा है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए अगर मान भी ले कि बिहार में इसका विरोध किया जा रहा है, एसआईआर का मुद्दा का अगर विरोध हो रहा है, तो मानते हैं कि बिहार में चुनाव है नजदीक और उसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन अगर झारखंड में विरोध होता है तो इसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि झारखंड में तो अभी चुनाव होने नहीं है। फिर जेएमएम को, महागठबंधन को दिक्कत क्यों झारखंड में एसआईआर से? बिल्कुल आपने सही कहा राकेश, लेकिन देखिए, यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई महीनों से यह राग अलाप रही है कि मुझे बिहार में भी 12 सीटें चाहिए। देखिए, हमने जयप्रकाश नारायण जो कि झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे भी व्यक्तिगत बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि यह
केंद्र नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसे कितने सीट मिलेगी। देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि बिहार में उन्हें 12 सीटें मिले। बिहार जाकर जो निकटवर्ती एरिया है, जो कि झारखंड के जिलों से जो बॉर्डर शेयर होते हैं, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से सीटें निकाल सकती है। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सुर से सुर मिलाकर चल रही है। वहीं अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि जिस प्रकार हमने झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सीटें दी, 7 सीटें दी, कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग सरकार चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है और मंझले भाई की भूमिका में कांग्रेस है, तो हमें भी छोटे भाई की तरह दर्जा मिले। देखिए यहीं से खेल शुरू है। यही कारण है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है तेज है, लेकिन जो उसकी आवाज है झारखंड में भी सुनाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इसलिए पड़ रहा है, या इसलिए दिखावटी रंग, जो राजनीतिक दिखावटी रंग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसलिए प्रकट किए जा रहे हैं ताकि जब सीटों का बंटवारा हो, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो, तो उसमें कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा फिट बैठे। यही कारण है कि कुछ भी फैसला बिहार को लेकर होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस की ओर से जाहिर की जाती है और कहीं ना कहीं इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा भी अपने अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी एसआईआर का रिपोर्ट आया है, लेकिन जब चुनाव आयोग 1 अगस्त को पूरा ड्राफ्टिंग पेश करेगी, जो भी हुआ है बिहार में, क्या रिपोर्ट आया है, उसके बाद और क्या कुछ बवाल होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी राकेश। विशाल, खबर पर अपडेट देने के लिए आपका। तो देखना ये काफी अहम होगा कि अब जब चुनाव आयोग इस पर निष्कर्ष पर पहुंचता है तो इस पर और किस तरह की जो प्रतिक्रिया सामने आती है, और बिहार के साथ साथ ऐसे और भी कहां राज्य है जहां से विरोध के सुर देखने को मिलते हैं।